हेलो फ्रेंड्स, तो हमने अगले एपिसोड में देखा था कि जिमिन मूव ऑन होकर अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से जीने के लिए सोचता है। अब आगे जिमिन उसी जगह पे था जहाँ कल वो एक बिल्ली के साथ खेल रहा था। उसकी वो प्यारी सी मुस्कान, उसकी आई स्माइल, उससे फूलों की जो खुशबू आ रही थी, सुरीली चिड़ियों की गुनगुनाहट, भंवरों की खुनखुनाहट, सब बिल्कुल एक सपने ही जैसा था। जिमिन एक गार्डन पे बैठा हुआ था और एक बनी के साथ खेल रहा था। सुगा धीरे धीरे जिमी की ओर बढ़ता है। जिमिन सुगा को देखकर अपनी प्यारी आई स्माइल देने लगता है। अपने छोटे छोटे हाथों से सुगा के बाल सहलाने लगता है। सुगा को महसूस होता है कि वो वही बिल्ली है जो अभी जिमिन के साथ खेल रही है। दूर से देखने में लग रहा था कि ये एक बनी है, नहीं ये एक बिल्ली है और ये बिल्ली कोई और नहीं सुगा है। जिमिन सुगा को पकड़कर अपने पास लाता है और उसे किस करने ही वाला था। उनके लिप्स टच होने ही वाले थे, तभी दोनों को खटखट की आवाज़ सुनाई देती है। सुगा बोलता है, एंजल, क्या तुम्हें भी ये आवाज़ सुनाई दे रही है? जिमिन अपना सर हिलाता है। छोड़ो, हम कंटिन्यू करते हैं, सुगा कहता है। जिमिन फिर अपना हाँ में सर हिलाता है। दोनों किस करने ही वाले थे, फिर उन्हें खनखनाहट की आवाज़ सुनाई देती है। ओह फक, कौन है जो मेरी किस के बीच आ रहा है? सुगा ने चिल्लाते हुए कहा। सुगा, बेहतर होगा कि तुम उठ जाओ, वरना मेरा चप्पल और तुम्हारा सर होगा। एक आवाज़ आई, वेट अ सेकेंड मॉम, आप ये गार्डन में क्या कर रही हो? एक सेकेंड, ये गार्डन कहाँ चला गया? एंजल, तुम कहाँ हो? मैं अपने बेडरूम में क्या कर रहा हूँ? हमारी किस होने वाली थी। सुगा इधर उधर देखने लगता है। सुगा, क्या तुम पागल हो चुके हो कि आज तुम्हारा टेस्ट है तो नहीं जाने का कोई नया बहाना? टेस्ट? ओह फक, आज मैं सच में मर गया। आज टेस्ट है, मैंने पढ़ा क्यों नहीं? सुगा खुद से ही कहता है। अगर तुम्हारा ड्रामा ख़त्म हो गया हो तो जल्दी उठो और फ्रेश होकर आओ। मॉम, मॉम, मेरा सर घूम रहा है, मुझे उल्टी जैसा आ रहा, मेरे पेट भी दर्द दे रहा। ओह मॉम, मेरी छाती में हार्ट अटैक आ रहा। सुगा, दिल लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड नहीं। ओह सॉरी मॉम, मुझे दर्द के मारे पता नहीं चल रहा कि मुझे दर्द का हो रहा। मॉम, मुझे लगता है मैं आज स्कूल नहीं जा पाऊँगा। सुगा, मैं मजाक नहीं कर रही, कसम से मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। उठो, चुपचाप ब्रश करो, स्कूल जाओ, वरना तुम्हें अपने गिटार को बाय बाय कहना होगा। मॉम, आप मुझे ऐसे धमकी नहीं दे सकती, सुगा ने कहा। मैं दे सकती हूँ, समझे? और चुपचाप उठ जाओ। क्या तुम सच में मेरे ही बेटे हो? अब तो मुझे लग रहा है कि सच में हॉस्पिटल में मेरा बेटा बदली हो गया था क्या? मॉम, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अपने भाई को देखो, वो कितना पढ़ाई में तेज है, पढ़ लिख कर अभी वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहा। मॉम, अगर आप भाई के बारे में बोलने वाले हो तो आप यहाँ से जा सकते हो, मुझे उनके बारे में सुनने में कोई एतराज़ नहीं। हाँ, अपने भाई से जलते हो। मॉम, मैं उनसे क्यों जलूँगा? उन्हें पढ़ाई करना पसंद है और मुझे म्यूजिक पसंद है। आप ये बात समझती क्यों नहीं? म्यूजिक में कुछ नहीं रखा है सुगा, और मैं सुबह सुबह तुमसे बहस नहीं करना चाहती। चुपचाप रेडी हो, स्कूल जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। मैं बता देती हूँ, तुम्हारे गिटार को तुम बाय बाय कहना। ओके मॉम, मैं रेडी होता हूँ। सुगा इतना कहकर रेडी होने के लिए वॉशरूम में चला गया। बेटा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें बार बार ऐसा बोलूँ, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही कहाँ हो। मुझे पता है कि तुम्हें म्यूजिक पसंद है, आखिर तुम मेरे ही बेटे हो, लेकिन तुम्हें भी पता है ना, म्यूजिक में करियर नहीं है, जैसे मेरे डैड ने कहा था। चलो यहाँ से, इतना कहकर मिसेस मिन वहाँ से चली गई। दूसरी ओर जिमिन के यहाँ जिमिन और कुकी रेडी होकर डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे। मिसेस जॉन उनके लिए किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। मिस्टर जॉन अपने ऑफिस के लिए चले गए थे। सुबह सुबह ही जिमिन के पेरेंट्स बुसान के लिए निकल गए थे।
कुकी अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था, तो वही जिमिन अपने नोटबुक और अपने न्यू बुक्स को देख रहा था। हाँ, अब उसे अब अपने टॉपर होने का रिकॉर्ड भी तो बनाए ही रखना है। मिसेस जियोन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर वहाँ से किचन से दोनों के लिए आती है। कुकी, तुम्हें जिमिन से कुछ सीखना चाहिए। आज उसका स्कूल का पहला दिन है, फिर भी वो अपने स्टडी की तैयारी कर रहा और तुम हो कि गेम में ही लगे हो। मॉम, चिम को छोड़िए ना, आपको पता है ना चिम और मैं बिल्कुल अलग है। हाँ, तुम और चिम बिल्कुल एक जैसे हो, बस चिम पढ़ाई में अच्छा है और तुम सिर्फ बातें बनाने में, मिसेस जोएन ने कहा। मॉम, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं ऐसा क्यों नहीं कह सकती, मिसेस जोएन ने कहा। मुझे ताइक्वांडो आता है, जिमिन को भी आता है। मैं डांस कर लेता हूँ, वो भी बहुत अच्छा। जिमिन तुम्हें डांस उससे भी अच्छा सिखा देगा। हाँ, मैं मानता हूँ जिमिन और मैं एक जैसे हैं, लेकिन मुझे स्पोर्ट्स में दिल लगता है और उसका पढ़ाई में। आखिर उसे डॉक्टर बनना है, कुकी ने कहा। अम्मा, अगर आप दोनों का लड़ाई ख़त्म हो गया तो ब्रेकफास्ट कर लें, हमें वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, जिमिन ने कहा। ओह, मेरा चिम कितना प्यारा है, कुछ सीखो इससे, मिसेस जियोन ने कहा। ओह, चिम कितना प्यारा है, कुछ सीखो इससे, कुकी ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे समझ आ गया कि अम्मा तुमसे इतनी परेशान क्यों रहती है, जिमिन ने कहा। और शट अप जिम, एक बात बताओ, तुम मेरी पढ़ाई में हेल्प करोगे ना, जेके ने कहा। हाँ, करूँगा, जिमिन ने कहा। वेरी गुड, अब मुझे मेरी स्पोर्ट्स कार लेने से कोई नहीं रोक सकता, जेके ने मन में सोचा। सभी ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए निकलते हैं। जिमिन को प्रिंसिपल ऑफिस जाना पड़ता है क्योंकि उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं हुई थी। वही कुकी अपने क्लास में जाता है जहाँ सब पहले से ही मौजूद थे, ते को छोड़कर। कि आपको बुखार है, कुकी ने पीछे से कहा। जेके, तुम कभी कभी मुझे हार्ट अटैक दिला दोगे, सुगा ने कहा। पर ह्योंग, क्या हुआ? तुमने इतना अचानक से क्यों बोला? मैं डर गया था, तुम्हें पता है मैं पढ़ाई कर रहा था, इसीलिए मैंने पूछा कि आपकी तबीयत वह खराब है, आप और पढ़ाई कर रहे हो, जेके ने कहा। कुकी, ये बिल्कुल फनी नहीं है, क्या तुम भूल गए आज क्लास टेस्ट है? अगर हमने पास होने तक के भी नंबर नहीं लाए तो मिसेस किम हम सब के पेरेंट्स को कॉल करेगी, होबी ने कहा। ओह फक, मैं तो जिमिन के चक्कर में ही भूल गया। हाँ, कुकी ने कहा। जिमिन, ये कौन है? काई ने कहा। बेबी, मैंने कल तुम्हें बताया था ना कि मैं कुकी और उसके कज़न से मिला था, तो जिमिन ही उसका कज़न है। ओह, ऐसे बेबी, कल तुम रेस्टोरेंट गए, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? काई ने कहा। बेबी, हमारा अचानक से प्लान बना था, होबी ने कहा। और बेहतर होगा कि तुम अपने सारे प्लान काई को लिख के दे दिया करो ताकि वो मुझे परेशान ना करे, सुगा ने कहा। जस्ट टेक चिल पिल सुगा, एक सेकेंड, और तुमने कल मुझे बिल्ला कहा था ना, सुगा ने काई से कहा। मैंने? और तुम्हें बिल्ला? हाँ, पहले मैंने तुम्हें खिसियाई बिल्ली, एंग्री कैट, ये सब कहते हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बिल्ला नहीं बोल सकता, काई ने कहा। किम जोंग इंग, कैसा होगा अगर मेरा मुक्का तुम्हारे दांत पड़े तो? नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, काई ने कहा। तो बेहतर होगा कि बिहेव करो, तुम सब में मैं बड़ा हूँ। नहीं, जिन यूं बड़े हैं, कुकी ने कहा। कुकी, क्या तुम उल्टे पैदा हुए थे? पर मुझे याद नहीं कि मैं कैसा पैदा हुआ था, मैं इस वक्त बहुत छोटा लिटिल बेबी था ना, कुकी ने सोचते हुए कहा। अब मुझे पक्का यकीन हो गया, ये उल्टा पैदा नहीं हुआ था, ये सर के बल गिरा था, सुगा ने खुद से कहा। थोड़ी देर बाद वहाँ जिन और आर्यन भी आ गए। हे गाइस, तुम सब क्या कर रहे हो? जिन ने कहा। जिन हूँ, क्या आपने टेस्ट की तैयारी कर ली? होबी ने कहा। टेस्ट? ओह फक, आज तो टेस्ट है। मैं तो भूल ही गया था कि आज टेस्ट भी। यूमी, तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था। पर बेबी, कल तुम मुझसे गुस्सा हो गए थे और तुमने कॉल काट दिया था, मैं तुम्हें टेस्ट के बारे में ही बताने वाला था। तो जूनी, तुम्हें मुझे मैसेज कर देना चाहिए था,
तुम्हारा 148 IQ होने का भी कोई फ़ायदा नहीं। जिन ने कहा, बेबी ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें बताऊंगा ना। जिन ने कहा, सच में यार तुम मुझे बताओगे? जिन ने कहा, हाँ बेबी मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। काई मैंने भी कुछ याद नहीं किया, क्या तुम मुझे बताओगे? होबी ने कहा, हाँ बेबी मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। सुगायोंग, मुझे अचानक से सिंगल होने की ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं सिंगल होकर किसी पाप कर रहा हूँ। ये तुम्हें ही नहीं, ये मुझे भी महसूस हो रहा है। सुगा ने कहा, और तुम रोमियो जूलियट अपना रोमांस यहाँ बंद करो। ये मुझे याद नहीं, और इस सच में हमारी ही टेक्स्ट बुक है। मैंने पहले कभी खोल के क्यों नहीं देखा था? सुगा ने कहा, क्योंकि तुम कभी पढ़ाई नहीं करते। काई ने कहा, काई मैं सच में बोल रहा, तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा। सुगा ने कहा, अरे हाँ जिमिन आने वाला है, मुझे उसके लिए सीट रखना है। कुकी ने कहा, पर तुम्हारे साथ तो तय बैठता है ना। जिन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तय को संभाल लूँगा। एक काम करता हूँ, मैं देख के आता हूँ कि अभी तक जिमिन आया क्यों नहीं। इतना बोलकर कुकी क्लास से बाहर जाने ही वाला था कि उसे किसी के साथ टक्कर होती। आउच! अरे यार कौन है? सुबह सुबह देख के नहीं चल सकते क्या? कुकी ते देखो कुकी, मेरा दिमाग पहले से ख़राब है, अभी मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता। हटो, मुझे जानो तो, मुझे टेस्ट की तैयारी करना है। बोल तो ऐसे रहे जैसे यही क्लास में टॉप करते हैं। ओ तो आज जेके मुझे इज्जत दे रहा है, लेकिन तुम्हें हजम भी तो नहीं हो रही। कुकी बिहेव करो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। हाँ सिर्फ 2 साल। इतना बोलकर कुकी क्लास से बाहर जाने ही वाला था कि तभी बेल लग गई। इस बेल को भी अभी लगना था। जिमिन तुम हो कहाँ? जिमिन, कुकी ने कहा। जिमिन? तेने मन में सोचा, कोई बात नहीं, जिमिन तो मिसिस किम के साथ आ ही जाएगा, मैं उसके लिए जगह रख लेता हूँ। कुकी ने मन में कहा और एक अलग बेंच पे जाकर बैठ गया, और उसके एक बेंच में जगह भी खाली था। कुकी, आज तुम मेरे साथ नहीं बैठने वाले? ते ने कहा, नहीं ते ह्यूंग, मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ और मैं आपके साथ नहीं बैठने वाला। कुकी ने कहा, कुकी मैं मजाक कर रहा था, तुम सीरियसली हो गए? सच में? तो मुझे आपको ह्यूंग बोलने की ज़रूरत नहीं कुक, ते ने कहा। ओके, और वैसे मैं आपके साथ मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैंने किसी के लिए प्लेस रखा है। जेके ने अपने बुक के पेजेस पलटाते हुए कहा, किसके लिए? ते ने पूछा। वो तो एक सीक्रेट है। जेके ने इतना कहकर अपने मुंह दूसरी ओर लगा लिया। सीक्रेट? क्या जेके का कोई बॉयफ्रेंड है या कोई गर्लफ्रेंड है? ते ने मन में सोचा। 5 मिनट जैसे मैम आ गई क्लास में, और उसके साथ आज एक लड़का भी था। सभी उसकी खूबसूरती देखकर ही उसके ऊपर फिदा हो गए थे। उसकी परफेक्ट बॉडी, फेयर स्किन, उसके पम्पी लिप्स, कोई भी उन्हें किस करना चाहेगा। लड़कियां तो जैसे जिमिन को अपना पति ही मान चुकी थी। जिमिन के क्लास में आते ही उसे बस एक ही आवाज़ सुनाई दी, वाओ। अब पूरी क्लास जिमिन को ही देख रही थी। सो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, मैम ने कहा। गुड मॉर्निंग मिसिस किम, पूरी क्लास ने कहा। तो स्टूडेंट, आज हमारे साथ एक नया स्टूडेंट है और इसका नाम है पाक जिमिन। जिमिन अपने इंट्रोडक्शन दो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पाक जिमिन है और मैं बुसान में रहता था। मैंने अभी ही ट्रांसफ़र लिया है। आई होप कि आप सब मुझे पढ़ाई में मदद करेंगे। इतना बोलकर जिमिन अपनी आई स्माइल सबको दिखाने लगा। परफेक्ट, किसी के मुंह से आवाज़ आई, जैसे कि वो उसे देखकर इसी के ख्याल में ही खोया हुआ था। और ये और कोई नहीं, सुगा था। सुगा अपने एंजल को देख रहा था, जिससे आज वो किस करने वाला था अपने ड्रीम में, लेकिन किस नहीं हो पाया। बेचारा सुगा जिमिन को ही देख रहा था अपने मुंह खोल के। क्या वो सपना देख रहा है कि वो अपने एंजल के बारे में इतना सोचने लगा है कि अब वो उसे क्लास में भी दिखाई दे रहा है? अगर ये सपना नहीं है तो क्या सच में जिमिन उसी के क्लास में है? वाओ,
जिमिन की आवाज़ कितनी सुरीली है, सुगा ने मन में सोचा। सुगा मुंह खोलकर जिमिन की तरफ ही देख रहा था। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ आई। सुगा, तुम ये क्या कर रहे हो? मिसेस किम तुम्हें कब से बुला रही हैं। होबी ने कहा। मिसेस किम? हाँ, यस मिसेस किम, सुगा ने कहा। मिस्टर मिन यूंगी, अब बताओगे कि आप मुंह खोल के हमारे नए स्टूडेंट को डरा क्यों रहे हो। मिसेस किम, मैं उसे कहाँ डरा रहा हूँ, सुगा ने कहा। जस्ट शट अप और मुंह बंद करके बैठो। तो स्टूडेंट, आज आप सबका टेस्ट है, तो आप सब रेडी हो? पूरी क्लास ने आलस से कहा। यस मैम। ओके, तो ठीक है, मैं सबको क्वेश्चन पेपर देती हूँ। जिमिन, तुम ये क्या, आज तो क्लास में कहीं भी जगह खाली नहीं लग रही। तभी कुकी खड़ा होकर बोला। मिसेस किम, आप जिम को मेरे साथ भेज सकती हैं, देखिए मेरे पास जगह है। ओह नो, मैम ने कहा। क्या हुआ मैम? जिमिन ने पूछा। जिमिन, मुझे माफ़ करना, लेकिन क्या तुम हमारे क्लास के सबसे नालायक बच्चे के साथ बैठ सकते हो? नालायक बच्चा? जिमिन ने कहा। हाँ, वो हमारे क्लास का सबसे नालायक बच्चा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उसके साथ बैठकर अपने रैंक नहीं खोओगे फर्स्ट आने वाली। यस मैम, जिमिन ने कहा। ओके, जाकर बैठो। जिमिन, क्या तुम्हें टेस्ट दिलाना चाहते हो? यस मैम, जिमिन ने कहा। ठीक है। हाय जिम, कुकी, ये तुमने क्लास में कैसी इमेज बना कर रखी है? मतलब, जेके ने कहा। मैम ने कहा कि तुम क्लास के नालायक बच्चे हो। ओह, तो मैम मेरी तारीफ़ कर रही थी। कुक, ये तुम्हारी तारीफ़ नहीं है, जिमिन ने कहा। अब मुझे पढ़ाई नहीं पसंद तो नहीं पसंद, मैम ये बात समझती क्यों नहीं, जेके ने कहा। उम्मीद है कि तुम टेस्ट अच्छा दोगे, जितना पढ़ा है उतना ही दूंगा, जेके ने कहा। ठीक है, सभी अपना अपना टेस्ट देने लगे। आरएम के लिए टेस्ट आसान था, लेकिन मुश्किल भी हो रही थी कि मिसेस किम बार बार उसी की जगह में आ रही थी और उस वजह से उसे जिन को दिखाते नहीं बन रहा था। यही सेम प्रॉब्लम काई के साथ भी थी। काई को होबी को दिखाना था, लेकिन मैम के आ जाने से बार बार वो खुद भी नहीं लिख पा रहा था और न ही होबी को दिखा पा रहा था। ते और सुगा तो जैसे क्वेश्चन को पहली बार ही देख रहे थे। सुगा को तो लग रहा था कि वो आज कहीं दूसरे क्लास में तो नहीं आ गया है, वो और उसके दोस्त। ते तो इधर उधर करके कुछ न कुछ लिख ही रहा था। हमारा कुकी तो आइंस्टाइन का भी बाप है। एक क्वेश्चन था जिसमें लिखा हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ। हमारे सैवेज बनी कुकी ने लिखा कि वो पैदा नहीं हुआ था, इसीलिए उसे पता नहीं। पता नहीं मिसेस किम का रिएक्शन क्या होगा। थोड़ी देर बाद बेल लगती है, सभी अपना अपना कॉपी जमा कर देते हैं। इसी तरह लंच ब्रेक होता है। तो जिमिन, तुम कुकी के रिलेटिव हो, जिन ने कहा। यस, जिमिन ने कहा। तो गाइस, चलो हम सभी अपने इंट्रोडक्शन जिमिन को देते हैं, जिन ने कहा। तो मैं शुरू करती हूँ। मेरा नाम है किम स्यूक जिन, तुम मुझे जिन भी बोल सकते हो, और ये है मेरा बॉयफ्रेंड किम नामजून, तुम इसे आरएम भी बोल सकते हो। हाय जिमिन, आरएम ने कहा। हाय आरएम, जिमिन ने कहा। हेलो जिमिन, तुम तो मुझे जानते हो। आई एम योर होप, योर माई होप, आई एम जे होप। जे होप ने अपनी सनशाइन स्माइल दिखाते हुए कहा। हाँ, होबी हूँ, मैं आपको जानता हूँ, जिमिन ने कहा। और इससे मिलो, ये है मेरा बॉयफ्रेंड किम जोंगिंग, यानी काय, तुम इसे काय भी बोल सकते हो, है ना बेबी? हाँ बेबी, काय ने कहा। हाय जिमिन, हाय काय हूँ। हाय, मेरा नाम है किम तयंग, तुम मुझे भी बोल सकते हो, ते ने स्माइल करते हुए कहा। हाय भी। और ये कौन है जो यहाँ पर सो रहा है? जिमिन ने सुगा की ओर इशारा करते हुए कहा। सुगा, तुम यहाँ सो नहीं सकते, जिमिन ने सुगा को हिलाते हुए कहा। जिन, मुझे सोने दो, तुम नए स्टूडेंट के सामने नहीं सो सकते, जिन ने कहा। नए स्टूडेंट? जिमिन और सुगा एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। तो फ्रेंड्स, एपिसोड ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, आपसे मिलते हैं कल।